Today we will learn about geography class 7 chapter 2. What is the name of that chapter? आप लोग देख रहे हैं आराम से, ठीक है। इनसाइड आवर अर्थ सरफेस, इनसाइड आवर अर्थ, यानी स्टूडेंट हम लोग इस बार चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा अर्थ है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ठीक है स्टूडेंट। यही हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम इनसाइड आवर अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम लोग समझ लेते हैं there is lots of features available on the earth surface and earth is a dynamic system which is created continuously today. Okay student, मतलब एक अर्थ जो है हमारा एक बहुत ही बड़ा गोला है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, बट कंटिन्यूसली ये जनरेट हो रहा है, बन रहा है, नए नए लैंड मास क्रिएट हो रहा है। कैसे, कौन सा फोर्स काम कर रहा है इसमें, इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स है, हाउ रॉक्स आर क्रिएट, ओके स्टूडेंट, हम लोग यही पढ़ेंगे। क्रस्ट क्या होता है, कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, मतलब यही हम लोग पढ़ेंगे। उसका डेप्थ क्या है, गहराई कितना है, यही सब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्टूडेंट कि ये क्रस्ट क्या होता है, ठीक ना स्टूडेंट। तो समझ लीजिए कि ये अर्थ है स्टूडेंट, ये अर्थ है। इसके सबसे ऊपरी जो लेयर होता है ना स्टूडेंट, सबसे ऊपरी, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। अब देखिए ये अर्थ तो हो गया, कितने लेयर होते हैं इसमें, 1 2 और 3 लेयर होते हैं स्टूडेंट। क्या क्या नाम है इसके, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो गया भैया इनसाइड अर्थ, यानी हमारा अर्थ 3 लेयर में बटा हुआ है स्टूडेंट। अगर हम लोग अर्थ को ऐसे टुकड़ा ऐसे करें तो यहाँ से इधर अगर देखा जाए तो 3 लेयर, यहाँ से इधर देखा जाए तो भी 3 लेयर। कहने का मतलब स्टूडेंट कि हमारा पूरा अर्थ इस तरह का है, 3 लेयर में बटा हुआ है। सबसे ऊपरी लेयर को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, सेकेंड लेयर को हम लोग मेंटल कहते हैं, थर्ड लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, जो कि इनर ऑफ द अर्थ है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, हम क्यों जाने इसको कि यह भैया है क्या, ठीक है। सो दिस इज द बेस ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एवरी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन ऑन दिस क्रस्ट स्टूडेंट, डिपेंड्स ऑन दिस क्रस्ट। सो हम लोग इसके ऊपर की बात नहीं करेंगे स्टूडेंट, हम लोग इसके अंदर की बात करेंगे। क्रस्ट फॉर्मेशन कैसे हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है स्टूडेंट, मेंटल किस चीज़ से बना हुआ है, इसका थिकनेस क्या है, मतलब कितना गहराई तक है वो हम लोग पढ़ेंगे। कोर किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, कितना उसका डेप्थ है, यही सब हम लोग को इस चैप्टर में देखना है स्टूडेंट। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट क्रस्ट। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ क्रस्ट, मतलब क्रस्ट कितना गहराई तक है, 35 किलोमीटर। कितना है स्टूडेंट, 35 किलोमीटर। बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट is 35 किलोमीटर स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बट ओशियानिक क्रस्ट आर नॉट 35 किलोमीटर, ओनली जस्ट 5 किलोमीटर। अब एक नया वर्ड जो हमें यहाँ बोल दिए कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट क्या होता है स्टूडेंट। हाउ वी विल नो अबाउट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट, ओके स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिए, उसके लिए हम एक फिगर बना देते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ध्यान से समझ जाइएगा। सपोज कीजिए कि कोई एक लैंड मास है, ठीक है, सपोज कीजिए लैंड मास है, ठीक है, इसके ऊपर माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, आइलैंड्स होते हैं, फिर ओशियन, ये ओशियन है मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, ये हमारा लैंड मास है, ठीक है ना, ये पूरा लैंड मास हो गया स्टूडेंट, ये भी लैंड मास है, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम गहराई अगर नापे क्रस्ट का तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा, जो कि क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसका गहराई कितना है स्टूडेंट, 35 किलोमीटर। अच्छे से लिख लीजिए, बना भी लीजिए, 35 किलोमीटर है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए ये ओशियन फ्लोर
भी एक लैंड मास का हिस्सा है। अगर यहाँ से हम लोग इस क्रस्ट के वैल्यू को मेजर करने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है कि ये कम होगा, यानी क्रस्ट यहाँ पे पतला है। सपोज कीजिए स्टूडेंट ये लैंड मास यहाँ है, ठीक है, यहाँ माउंटेन बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ और यहाँ से यहाँ का डेप्थ जाहिर सी बात है कि वैरी करेगा। सो ओशियानिक क्रस्ट इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट? ओनली 5 किलोमीटर डेप्थ हो गया स्टूडेंट। ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी किसी भी जगह पर महादेश में, कोई भी कॉन्टिनेंट में महादेश में, वहाँ से क्रस्ट की गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर, ठीक है। और किसी समुद्र के फ्लोर पर, मतलब किसी भी समुद्र के गहराई में जो ज़मीन है वहाँ से क्रस्ट कितना गहरा है? तो ओनली 5 किलोमीटर। ये तो हो गया स्टूडेंट, अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ जान लेने वाली बात यह है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल ऑन क्रस्ट। वेरियस मटेरियल्स अवेलेबल, रॉ पार्टिकल, मिनरल्स, ओके, ये सब बहुत आगे अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड आप लोग बुक में ध्यान से देखे होंगे स्टूडेंट, लिखा हुआ होगा सियाल, सीमा और नीफे। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? सियाल, सीमा और नीफे। इसी में हम लोग इसको देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्रस्ट इज मेड बाय सियाल, ओके स्टूडेंट। मेंटल इज मेड बाय सीमा और कोर इज मेड बाय नीफे। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि ये सियाल क्या है, सीमा क्या है और नीफे क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम उसको क्लियर करते जाएंगे ध्यान से। ये कॉन्टिनेंट तो हो गया स्टूडेंट, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको हमको बताना है मेंटल, फिर आपको बताना है कोर, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझ लीजिए। सो ये क्रस्ट तो हो गया स्टूडेंट, कितना किलोमीटर था? 35 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है मेंटल स्टूडेंट। मेंटल कितना होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा 2900 किलोमीटर होता है स्टूडेंट। कितना होता है? 2900 किलोमीटर। यानी एक तरह से समझिए तो स्टूडेंट ये 0 है, ठीक है, ये स्केल मान लीजिए, ठीक ना। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट, ये है 35 किलोमीटर। ये हो गया यहाँ से यहाँ मेंटल, ये है 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया कोर, जो कि है कितना? 3500 किलोमीटर स्टूडेंट। यानी तीनों का हम लोग को डेप्थ पता चल गया, यानी समझिए तो हम लोग को रेडियस पता चल गया कि हमारे अर्थ का रेडियस क्या है। स्टूडेंट यहाँ समझने वाली बात यह है कि टोटल रेडियस ऑफ द अर्थ अगर कोई आपसे पूछे तो एग्जैक्ट फिगर में आप लोग अगर लिखना चाहें स्टूडेंट तो लिखिएगा टोटल रेडियस ऑफ द अर्थ is 6371 किलोमीटर। क्या लिखिएगा स्टूडेंट? टोटल रेडियस ऑफ द अर्थ अगर कोई पूछे तो आप लोग लिखिएगा 6371 किलोमीटर, यानी 6371 किलोमीटर होता है स्टूडेंट। ध्यान से समझिए, ठीक है। इस फिगर को आप लोग तो बनाएंगे ही। अब ध्यान से देखिए, हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि सियाल, सीमा और नीफे क्या होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा ये एक एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे वो बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो सियाल क्या है स्टूडेंट? ध्यान से समझ लीजिए। सियाल क्या है तो यहाँ हम आपके लिए बना देते हैं स्टूडेंट। सियाल, सीमा, नीफे। ये क्या होता है, किस चीज़ से बना हुआ है? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम स्टूडेंट। ये है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, ठीक है। एल्यूमिनियम नहीं हम लिखेंगे स्टूडेंट, एल्यूमिना लिखिए, ठीक ना, एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब सियाल क्या है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सियाल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये क्रस्ट उसी से बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। लेकिन ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल मास उसी से बना हुआ है स्टूडेंट, नॉट ओशियनिक फ्लोर, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। कॉन्टिनेंटल मास सीमा से बना हुआ है,
ओशियनिक फ्लोर नहीं, ओशियनिक फ्लोर क्या है स्टूडेंट? सीमा, सीमा है स्टूडेंट, याद रखिएगा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये है स्टूडेंट याद रखिएगा ओशियनिक क्रस्ट। थोड़ी देर पहले जो फिगर बनाए थे, जो समुद्र के नीचे वाला जो जमीन था वो उससे बना है, इससे, सीमा से, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर लास्ट में स्टूडेंट निकेल प्लस फेरस, क्या स्टूडेंट? सबसे लास्ट में निफे है, निकेल प्लस फेरस, निकेल प्लस फेरस, याद रखिएगा स्टूडेंट, निकेल प्लस फेरस, यानी याद रखिएगा स्टूडेंट ये मेड ऑफ आयरन है। सबसे लास्ट वाला जो है ये क्या नाम है इसका? निकेल प्लस फेरस। फेरस को हम लोग ब्रैकेट में आयरन भी लिखते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट में आयरन भी लिखते हैं स्टूडेंट। ध्यान से समझ गए? इस फिगर को उतार लीजिए और तीनों लेयर को आराम से देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तीनों लेयर को उतार लीजिए, हर नंबर को लिख लीजिए, ये एग्ज़ाम में आता है स्टूडेंट, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके टीचर कोई भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसमें आप एक बुक में कि क्या है, हम लोग को इसमें pढ़ना है रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, हाउ दे फॉर्म्ड, ओके, ये हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपके स्टूडेंट रॉक्स एंड मिनरल्स, क्या है? रॉक्स एंड मिनरल्स। ये पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये बाद में पढ़ेंगे, हालांकि दोनों का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में उतना ही है, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट सबसे पहले जानिए कि ये रॉक क्या होता है, ठीक है। एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ सरफेस और अर्थ इज कॉल्ड रॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कोई भी एक ऐसा मैटर जिससे अर्थ बना है स्टूडेंट, याद रखिए, कोई भी एक मैटर, सॉलिड मैटर जिससे अर्थ बना है, अर्थ का क्रस्ट बना है, ठीक है, उसको हम लोग रॉक्स बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अभी हम लोग रॉक्स ही पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, याद रखिए, मिनरल्स के बारे में बाद में, मिनरल्स का डेफिनेशन हम लोग देंगे, उसके इंपॉर्टेंस को बताएंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स वो भी बताएंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले है रॉक्स, एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। कोई भी नेचुरल मैटर, स्टूडेंट हम बार बार बोल रहे हैं, कोई भी नेचुरल मैटर जिससे अर्थ का क्रस्ट बना है उसको हम लोग रॉक्स कहते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, एक तरह से समझिए तो उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, लेकिन सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ यानी क्रस्ट जिससे बना है उसको हम लोग रॉक्स कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। बट ऑल रॉक्स आर नॉट इक्वली सेम फ्रॉम एवरी प्लेसेस, ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा। कोई भी रॉक्स बन तो गए हैं, ठोस है सभी, लेकिन सभी एक दूसरे से अलग भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अलग कैसे होते हैं स्टूडेंट? कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप लोग किसी भी तरह के पत्थर को उठाइए स्टूडेंट, किसी भी तरह का, ठीक है, उसके हार्डनेस सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सैंडस्टोन उठाइए आप और मार्बल, दोनों पत्थर ही है, हार्ड ही है, लेकिन उसके हार्डनेस का क्वालिटी अगर हम लोग मेजर करें कि हार्ड कितना है तो अलग होगा। फर्स्ट हार्डनेस अलग, नेक्स्ट उसका साइज़ अलग होगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट उसके कलर अलग होंगे, कुछ रेड होते हैं, कुछ वाइट होते हैं। सैंडस्टोन हल्का ब्राउन होता है, मार्बल वाइट होता है, ठीक है। ये सब स्टोन है स्टूडेंट। फिर देखिए स्लेट ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, हाँ, ये सब अलग अलग होता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर टेक्सचर पर आ जाइए स्टूडेंट, सभी पत्थरों का टेक्सचर भी अलग अलग होता है, कुछ के डेंसिटी अलग होते हैं स्टूडेंट। हालांकि आपके बुक में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, इसलिए आप लोगों को सिर्फ 3 चीज़ जानना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रॉक्स अगर कोई पूछे तो 3 टाइप से बता सकते हैं आप, कलर, साइज एंड टेक्सचर। आप लोग लिखते जाएंगे स्टूडेंट, हम बोर्ड पे बार बार नहीं लिख रहे हैं आपसे, आपके लिए, ठीक है। तो कलर, साइज एंड टेक्सचर अलग अलग होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अब कोई पूछे आपसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस स्टूडेंट, ठीक है, और इंडिया पूछते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। कितने तरह के स्टूडेंट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहला क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा, इग्नियस रॉक, नहीं, पहला
अच्छा इग्नियस रॉक ही ले लीजिए, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग गए सेडिमेंट्री रॉक। पहला है सेडिमेंट्री रॉक स्टूडेंट, यहाँ नंबर लिख लीजिए। सेकंड क्या है स्टूडेंट? इग्नियस रॉक। थर्ड क्या है स्टूडेंट? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 तरह के रॉक्स होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। इनके भी एग्जाम्पल हम लोग को देखना है, ये किसको कहते हैं ये देखना है, याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हम बारी बारी से सबके बारे में आपको बताते जाएंगे। सुनने में आपको क्या लगता है स्टूडेंट, सेडिमेंट्री रॉक क्या होगा? सुनने में क्या लगता है? दोज टाइप ऑफ रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ अ डिफरेंट सेडिमेंट्स इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है? ये एक ऐसा चट्टान है स्टूडेंट जो किसी भी तरह के माउंटेन के इरोड होने के बाद जो डिपोजिशन होता है कई लेयर में और नेचुरल प्रोसेस से सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद जब ये रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं तब इस रॉक्स को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। दोज टाइप ऑफ रॉक्स विच आर क्रिएट एंड फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। स्टूडेंट समझ गए अच्छे से? सेडिमेंट्री रॉक यानी एक ऐसा रॉक्स जो किसी भी तरह के सेडिमेंट्स के जमा होने के बाद बनते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट, सैंडस्टोन। सैंड अलग पार्टिकल है ना स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? सैंड बालू अलग पार्टिकल है, किसी एक जगह डंप हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और नेचुरल प्रोसेस से उसके ऊपर कई तरह के सेडिमेंट जमा होते गए, ठीक है। लाखों करोड़ों साल बीत गए, हाई प्रेशर की वजह से वो सैंड आपस में एक दूसरे से कंडेंस होके चिपक गए, समझिए, तो एक दूसरे में मर्ज हो गया, ठीक है। उससे जो फॉर्म हुआ है स्टूडेंट वो है हमारा सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर। आप लोगों ने लाल किला देखा है ना स्टूडेंट, लाल किला, विच रॉक्स आर फॉर्म लाल किला? आप लोग याद रखिएगा, सैंडस्टोन। लाल किला किससे बना है? सैंडस्टोन से बना है, बलुआ पत्थर से, याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम बता दिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या है स्टूडेंट? दोज टाइप ऑफ रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ अ मोल्टेन मैग्मा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? ये एक ऐसा पत्थर होता है स्टूडेंट जो ज्वालामुखी से निकले हुए गर्म जो पदार्थ है, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ज्वालामुखी जब ऐसे फटता है, ऐसे ऊपर से जो गर्म लावा की तरह जो गिरता है बाहर आता है, इसको हम लोग मोल्टेन मैग्मा भी कहते हैं। जब आसपास के इलाकों में ऐसे बिछ जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना, ऐसे बिछ जाता है ऐसे, और ये जब सॉलिडिफिकेशन होता है, जब इसका जमाव होता है एटमॉस्फेयर में आने के बाद अंदर ये रहता है स्टूडेंट हॉट एंड मोल्टेन में, ठीक ना, अंदर हाई प्रेशर और हीट की वजह से ये पिघले हुए अवस्था में होता है स्टूडेंट। जब ये बाहर आता है और एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है, मतलब ऑक्सीजन, वाटर और लो टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट, तब ये मोल्टेन मैग्मा धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है, मतलब जमने लगता है, ठीक है स्टूडेंट। इससे जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, उसी रॉक्स को हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इग्नियस रॉक, यानी मोल्टेन मैग्मा के सॉलिड होने के बाद जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो इग्नियस होता है। क्या है? इग्नियस रॉक होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इग्नियस रॉक में कई तरह के रॉक्स हैं स्टूडेंट, आप समझ लीजिए। तो बेसाल्ट रॉक, इसका एग्जांपल देख लीजिए। बेसाल्ट रॉक का एग्जांपल है डेक्कन प्लेटूस, पूरा उसी से बना है स्टूडेंट, याद रखिएगा। डेक्कन प्लेटूस पूरा उसी से बना है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझना है स्टूडेंट, इसी के बारे में, इग्नियस रॉक्स के बारे में। ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट? ये 2 टाइप के होते हैं। ये तो आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट, देख लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल। उसका सब डिविजन्स को भी हम
डिफाइन कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। देयर आर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक स्टूडेंट, याद रखिएगा। एक्सट्रासिव रॉक्स, एक्सट्रासिव रॉक्स, इंटरसिव रॉक्स। रॉक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये इग्नियस रॉक तो हो गया जो मोल्टेन मैग्मा के सॉलिडिफाई होने की वजह से बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इसमें 2 सब डिवीजन का मतलब क्या है, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, फिगर से भी हम आपको दिखा देंगे। जब कोई मोल्टेन मैग्मा, सपोज कीजिए स्टूडेंट, आपको हम बना रहे हैं एक लैंड मास, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए, ठीक है। ये एक लैंड मास है, इसके ऊपर है ज्वालामुखी, मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर पूरा अंदर मोल्टेन मैग्मा भरा हुआ है, सपोज कीजिए, ठीक है। यहाँ मोल्टेन मैग्मा भरा हुआ है, ये किसी न किसी प्रेशर की वजह से चाह रहा है कि धरती के बाहर आ जाए, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा, धरती के बाहर आ जाए, ये सोच रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता भी है कि वोल्केनो इरप्शन होता है और यही चीज़ यहाँ पर आके स्प्रेड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इससे जो फॉर्म होता है वो होता है इग्नियस रॉक, थोड़ी देर पहले बता दिए हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखिए, यहाँ पर जानने वाला बात ये है कि नॉट एवरी इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटर्सिव प्रोसेसेस और एक्सटर्नल प्रोसेसेस टू कूल डाउन, ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा। हर बार ऐसा नहीं होता है कि मोल्टेन मैग्मा बाहर आके ही जमता है, ठीक है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा, हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर किसी कारण से ये रॉक्स ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आके जमा हो जाते हैं और इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कहते हैं, तो इस रॉक्स को हम लोग एक्सटर्सिव रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सटर्सिव रॉक्स। इसके डेफिनेशन को कैसे समझेंगे स्टूडेंट? दोज टाइप ऑफ रॉक्स विच आर कूल डाउन बाय अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, और अपर सरफेस ऑफ द अर्थ इतना काफ़ी है स्टूडेंट, ठीक है। ये एक ऐसा पत्थर है स्टूडेंट जो धरती के बाहर जमा है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सटर्सिव रॉक्स कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। इंटर्सिव रॉक क्या है भाई? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके लिए एक फिगर हम दूसरा ड्रॉ करते हैं, इसी में बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए बना देते हैं स्टूडेंट। क्या था स्टूडेंट? हाँ, फिगर बनाता है इंटर्सिव रॉक्स। तो याद रखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसके अंदर पूरा मोल्टेन मैग्मा भरा हुआ है। क्या है? मोल्टेन मैग्मा भरा हुआ है। इन सम फैक्टर्स, सोचिए स्टूडेंट कि ये मोल्टेन मैग्मा है, ठीक है स्टूडेंट, ये मोल्टेन मैग्मा है। क्या होता है स्टूडेंट? ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से सरफेस के ऊपर आने की कोशिश करता है, ओके स्टूडेंट, लेकिन किसी न किसी दरार में आके ऐसे वो धीरे धीरे जम जाते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे पैचेस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ अ लैंड मास आर स्टोर ऑफ अ मोल्टेन मैग्मा स्टूडेंट, याद रखिए। ये ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, सॉरी स्टूडेंट, ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और इस ब्लॉकेज में स्टोर हो गए, ठीक है स्टूडेंट। हाई प्रेशर न होने की वजह से ये यहीं रुक गए, ठीक है स्टूडेंट, और ऊपर आने की वजह से इसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगा, ठीक है। अंदर रहने पर हाई टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, जितना नीचे जाएंगे हाई टेम्परेचर आता है, ऊपर आने के बाद टेम्परेचर घटने लगता है, ठीक है। और यहाँ ट्रैप होने के बाद वो अपने ही जगह पर धीरे धीरे कूल डाउन हो गए, मतलब ठंडे होने लगे और जम गए स्टूडेंट। दे आर सॉलिडिफाइड बाय नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ लो टेम्परेचर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे रुक गए स्टूडेंट, जम गए, ठीक है, तो इस तरह के रॉक्स को हम लोग इंटर्सिव रॉक्स कहते हैं, मतलब अंदर में ही ये खुद ब खुद जम गए हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। इस तरह के रॉक्स को हम लोग इंटर्सिव रॉक्स कहते हैं स्टूडेंट। लेकिन दोनों का एग्जांपल, एक्सटर्सिव रॉक का तो मान लिए कि हम लोग ये ग्रेनाइट लिख दिए थे, ठीक है स्टूडेंट, ग्रेनाइट जिसे डेक्कन प्लेटूज बना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये इंटर्सिव रॉक जो यहाँ लिखे थे उसका क्या एग्जाम्पल दें हम लोग? उसका तो कुछ देना होगा ना।
ग्रेनाइट इंटरसिव डेक्कन प्लेटो उसका था स्टूडेंट इग्नियस रॉक्स, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेनाइट है इसका, सॉरी इसके लिए ग्रेनाइट इंटरसिव का है स्टूडेंट, याद रखिएगा ग्रेनाइट, ठीक ना। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा ग्रेनाइट इंटरसिव रॉक्स का एग्जांपल है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक किसको कहते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मेटामॉर्फिक रॉक्स ये क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा। दोज टाइप ऑफ रॉक्स विच आर ट्रांसफॉर्म वन रॉक्स टू अनदर रॉक्स है स्टूडेंट। ये एक ऐसा चट्टान का एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट, एक ऐसा ठोस चट्टान का जो पहले भी चट्टान था, याद रखिएगा पहले भी वो रॉक्स ही थे, लेकिन हाई प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, इसकी वजह से उसका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है स्टूडेंट, रूपांतरण हो जाता है एक तरह से समझिए तो, ठीक है। तो इस तरह के रॉक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, मेटामॉर्फिक रॉक्सेस। दोज टाइप ऑफ रॉक्सेस विच आर ट्रांसफॉर्म वन रॉक्स टू अनदर इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्सेस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट बहुत सिंपल है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ये ट्रांसफॉर्म होके मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये क्या बनता है स्टूडेंट, याद रखिएगा मार्बल। क्ले का नाम सुने होंगे स्टूडेंट, क्ले, ये मेटामॉर्फोसिस होकर क्या बनता है, स्लेट। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, दोज टाइप ऑफ रॉक्सेस विच आर मेटामॉर्फोसिस बाय नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ हीट एंड हाई प्रेशर स्टूडेंट, याद रखिए, ठीक है। ये क्या है, एक ऐसा चट्टान होता है स्टूडेंट जो नेचुरली प्रोसेस मतलब प्राकृतिक मतलब क्या होता है तरीक़ों से गर्मी और दबाव की वजह से एक चीज़ से ट्रांसफॉर्म होके परिवर्तित होके दूसरे पत्थर में बदल जाते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ध्यान से देखिए, लाइमस्टोन स्टूडेंट, ये भी तो एक स्टोन है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। इफ द लाइमस्टोन्स आर मेटामॉर्फोसिस बाय अ नेचुरल प्रोसेसेस दे मेक मार्बल। स्टूडेंट ध्यान से समझ जाइए, ठीक है। एंड क्ले इज मेटामॉर्फोसिस बाय क्रिएट स्लेट। ये दो पत्थर का एग्जांपल है स्टूडेंट, जिसका मेटामॉर्फोसिस होने के बाद एक स्टोन से दूसरे स्टोन में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे स्टूडेंट इसी चैप्टर में, हाउ मेनी यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स तो हम लोग देख लिए स्टूडेंट, अब देखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रॉक्स इन ह्यूमन्स लाइफ, ठीक है स्टूडेंट। यूजेस ऑफ रॉक्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट, वेरियस यूजेस ऑफ रॉक्स इन आवर लाइफ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सपोज कीजिए मेकिंग बिल्डिंग्स, मेकिंग बिल्डिंग्स, ओके स्टूडेंट। उसके बाद हाउसेस, रोड एंड ETC। बहुत तरह का चीज़ है स्टूडेंट जिससे हम लोग बनाते हैं इसको, जैसे आप लोग समझिए स्टूडेंट ब्रिजेस, उससे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कई कई घर ऐसे बनते हैं स्टूडेंट जो पत्थर से बनते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, ठीक है। एंड सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ रॉक्स इन स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो स्टूडेंट। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, आप लोग अपने लाइफ में भी कई तरह के गेम्स ऐसे खेलते हैं जिसमें हम लोग रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हॉपस्कॉच, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कित कित कहते हैं स्टूडेंट। आप लोग सभी खेले होंगे अपने लाइफ में, छोटे छोटे बच्ची लोग खेलती है, ज़्यादातर लड़के नहीं खेलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लड़के क्या खेलते हैं स्टूडेंट, 7 स्टोन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पिट्टो। एक बॉल लेकर ऐसे 7 पत्थर लेयर बाय लेयर रख के उस पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब यूजेस है स्टूडेंट रॉक्स का हमारे लाइफ में, ठीक ना स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जानना, ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आता है स्टूडेंट, आप लोग की बुक में है, साइड में है, ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं पढ़ना है, फॉसिल्स के बारे में स्टूडेंट। फॉसिल्स, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है, किसको कहते हैं, ठीक है। एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग
organisms are trapped in the rock particles, rocks in the rock surfaces is called fossils. हर जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु स्टूडेंट आप ले लीजिए, अगर वो किसी पत्थर में ट्रैप होकर जम जाए वहीं पर, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं स्टूडेंट, अच्छे से आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। देयर रिमेन्स ऑफ अ डेड बॉडीज ट्रैप्ड ऑन अ रॉक्स इज कॉल्ड फॉसिल्स। स्टूडेंट ध्यान से समझिए, ये बहुत ही छोटा चीज़ था स्टूडेंट, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक आपके बुक में बचे हुए हैं स्टूडेंट, रॉक साइकिल एंड मिनरल। क्या है स्टूडेंट? रॉक साइकिल एंड मिनरल, इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। पहले इसको समझना है स्टूडेंट कि रॉक साइकिल क्या होता है, फिर इसको हम डायग्राम से भी आपको समझाएंगे, ठीक है। समझिए स्टूडेंट ध्यान से, रॉक साइकिल क्या होता है स्टूडेंट? सुनने में ऐसा लगता है कि एक ऐसा चीज़ है जो वापस से फिर अपने जगह पर आ जाए, लेकिन यहाँ पर बात इसकी हो रही है स्टूडेंट, किसकी? रॉक्स की। दोज टाइप ऑफ रॉक्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, इरोजन बाय नेचर, डिपोजिट बाय नेचर एंड नेक्स्ट दे कंटिन्यूसली जनरेट अदर रॉक्स स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट ध्यान समझिए, ये है रॉक साइकिल। इसमें होता क्या है स्टूडेंट? सपोज कीजिए, इफ एनी लैंड मास आर क्रिएटेड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ इग्नियस और मोल्टेन मैग्मा, ठीक है स्टूडेंट। मोल्टेन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से क्या बनता है स्टूडेंट? आप लोग जानते हैं इग्नियस रॉक बनता है। ये मोल्टेन मैग्मा बाहर कैसे आया? इंटर्सिव फोर्सेस से बाहर आया और सॉलिडिफाई हुआ, ठीक है, इससे इग्नियस रॉक बना, ठीक है। इफ द वेदरिंग प्रोसेस आर कंटिन्यूसली वर्क ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दे इरोड दैट पर्टिकुलर लैंड्स एंड देयर सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट फ्रॉम अनदर प्लेसेस, ओके स्टूडेंट्स, and that's why they create sedimentary rocks। ध्यान से रखिए, याद रखिएगा स्टूडेंट, हर एक सिंबल को याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया है, ठीक है। इफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेटामॉर्फोसिस बाय नेचुरल प्रोसेसेस दे ट्रांसफॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स, okay student, and finally they merged in the interior surface of the earth and create once again from lava or molten magma। This process is called rock cycle student। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ से अंदर से एक मोल्टेन मैग्मा से बाहर एक रॉक बना, ये रॉक सेडिमेंट रॉक बना और फिर डिपॉजिट होके फाइनली, अगर ये फाइनली अंदर जाके ज़मीन के अंदर चला जाए, किसी भी प्रोसेस है, ही टेक में मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर टू देयर फॉर्मेशन स्टूडेंट। सो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग अपने लाइफ में इस साइकिल को कभी कंप्लीट होते हुए देख सकते हैं। ही टेक मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर टू देयर फॉर्मेशन स्टूडेंट। सो मैग्मा क्या हुआ स्टूडेंट? बाहर आया, इरोड हुआ, डिपॉजिट हुआ, सैंडस्टोन बना, सेडिमेंट्री रॉक बना, मेटामॉर्फिक रॉक बना और फाइनली ये मोल्टेन मैग्मा फिर से बन गया। इसी साइकिल को हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं? रॉक साइकिल स्टूडेंट। आपके बुक में ये एक फिगर बना होगा स्टूडेंट इसी तरह से कि इग्नियस रॉक कैसे सेडिमेंट्री रॉक बना, मेटामॉर्फिक रॉक बना और फाइनली मोल्टेन मैग्मा में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट। अब फाइनली हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आप लोग के बुक में बचा हुआ लास्ट टॉपिक जिसका नाम है मिनरल। क्या नाम है स्टूडेंट? मिनरल, जो कि शुरू में हम बोले थे कि उसको हमको पढ़ना है सबसे अंतिम में। मिनरल क्या होता है, डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, मिनरल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, यूजेस ज़्यादा नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, आप लोग के बुक में ज़्यादा समझना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को थोड़ा सा हम बता देंगे, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये मिनरल क्या है, ये मिनरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस which have definite physical and chemical properties is called mineral। Any natural occurring substance have definite chemical composition is called or physical composition is called mineral। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? हर वो प्रकृति द्वारा अपनाए गए वस्तु जिसके फिजिकल
और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो उसको हम लोग मिनरल कहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग स्टूडेंट? कई तरह के एग्जांपल हैं, मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स अवेलेबल। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए इसमें बहुत तरह के एग्जांपल अवेलेबल है स्टूडेंट। कई तरह के कोल, जैसे मान लीजिए एक कोल ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, पेट्रोलियम ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। और अब क्या ले सकते हैं स्टूडेंट? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सभी मिनरल्स के एग्जांपल है स्टूडेंट। अब ज़रा ध्यान से सोचिए स्टूडेंट, इसमें केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एकदम सेम है। अब ज़रा ध्यान से समझिए स्टूडेंट, आप लोग घर में देखे होंगे ऑर्नामेंट्स, कई तरह के ऑर्नामेंट्स देखे होंगे, आपके मम्मी पापा लोग पहनते होंगे। जैसे कान में कोई लोग सोना का पहनते हैं, हाथ में गोल्ड का रिंग और सिल्वर का रिंग, दोनों रिंग देखने में एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं दिखाई देता होगा स्टूडेंट। इसी को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। दिखने में अलग, कलर अलग, उसका हार्डनेस अलग, इसी को हम लोग डेफिनेशन में इंक्लूड कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक ना। एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ फाउंड बाय नेचर और क्रिएट बाय नेचर, अकरिंग बाय नेचर, अकरिंग बाय ह्यूमन, हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये मिनरल का यूजेस तो आपके बुक में दिया नहीं है, इसके बारे में हम बोलेंगे थोड़ी देर आपको समझा देते हैं। सो एक बात समझ लिए स्टूडेंट, मिनरल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ यूज बाय ह्यूमन in their lives to fulfill their basic demands. Okay student, almost everything which is created by humans are made by directly or indirectly uses of mineral. This is the importance of minerals in human life. कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम आप सोचिए स्टूडेंट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिनरल के यूजेस से ही बना होगा। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम आप नहीं बता सकते हैं जिसको ह्यूमन ने बनाया है और वो मिनरल के यूजेस के बगैर बना हो स्टूडेंट। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन्स लाइफ स्टूडेंट। उसके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता है स्टूडेंट, ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम अपने मन में लाइए, जैसे सोचिए स्टूडेंट, कंप्यूटर, फैन, इवन बेंच जिस पे हम लोग बैठते हैं स्टूडेंट। अब कहो कि लकड़ी का बेंच है सर, तो उसमें एक कांटी ठोका हुआ रहता है, कील, ठीक है ना, वो आयरन का बना हुआ है, उसके बगैर वो बेंच नहीं बन सकता है स्टूडेंट, ठीक है। लकड़ी कहो कि सर लकड़ी से पूरा अगर बनाएंगे हम लोग, तो लकड़ी काटेंगे किससे स्टूडेंट? हाँ, सौ से, आरी जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी लोहा का बना हुआ है, आयरन का। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन आवर लाइफ स्टूडेंट। फैन, ध्यान से समझिए, उसमें कई तरह के मिनरल्स यूज है। कलर, इवन हमारा ये शर्ट देखिए स्टूडेंट, ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, कुछ रेड होते हैं, वो रेड कैसे हो गया स्टूडेंट? ज़रा ध्यान से समझिए। कई तरह के मिनरल को यूज़ करके हम लोग कलर को बनाते हैं, कलर का फॉर्मेशन करते हैं। ये शर्ट, धागे कैसे बने स्टूडेंट? स्पिंडल्स कैसे बनते हैं स्टूडेंट? फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज आयरन के बने हुए हैं। और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं स्टूडेंट जिसका हम लोग अलग अलग तरह से यूजेस करते हैं। जैसे कोल देखिए स्टूडेंट, हीट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम का यूज़ हम लोग व्हीकल इंडस्ट्रीज में करते हैं, गाड़ी चलाते हैं हम लोग इससे, पेट्रोलियम से। डीजल इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, केरोसिन, वैक्सेस, कोल टार जिससे हम लोग रोड बनाते हैं। सो वेरियस यूजेस ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन्स लाइफ स्टूडेंट। सो आज का चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया है स्टूडेंट। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में किसी और दिन, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे है।